हेलो कैप्रिकॉन्स, मकर राशि किटीज टैरेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कैप्रिकॉन लोगों के लिए, मकर राशि लोगों के लिए। कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग, कहीं भी आपका कैप्रिकॉन हो, कैप्रिकॉन में सन हो, कैप्रिकॉन में मून हो, राइजिंग आप कैप्रिकॉन हो, या तो फिर आप जोडेक बाय जोडेक कैप्रिकॉन हो, तो आप सबके लिए ये रीडिंग है। और क्रॉस वॉचर का भी मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। क्रॉस वॉचर्स मीन्स जो लोग कैप्रिकॉन साइन के नहीं हैं बट वो कैप्रिकॉन लोगों के लिए रीडिंग ये देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है मेरे कैप्रिकॉन के लाइफ में, ऐसा कुछ वो देखना चाहते हैं। तो क्रॉस वॉचर आप सबका भी बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़ जो बातें आपसे रेजोनेट करें प्लीज़ आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें भूल जाइए, उन्हें छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ बातें किसी और पर्सन से रेजोनेट करें। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं प्लीज़ आप उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी चीज़ों को आप भूल जाइए। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कैप्रिकॉन लोगों की जून मंथ के रिगार्डिंग, कि जून मंथ में कैसी रहेंगी उनकी एनर्जीज़, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं जून मंथ में कैप्रिकॉन लोगों के लिए, मकर राशि वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, कि मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपनी सिचुएशंस बता रहे हैं। तो उन सब से मेरी बहुत ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने पर्सनल क्वेश्चन, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। मैं जनरल रीडिंग में आपके पर्सनल क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन पर्सनली आपसे बिलोंग करते हैं। क्योंकि आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो एनर्जीज़ लाने के लिए मुझे पर्सनल रीडिंग ही करनी पड़ती है। मैं भी उस चीज़ में कह सकते हैं मैं बाधित हूँ। सिर्फ मैं पर्सनल रीडिंग में ही आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकती हूँ। आपकी जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन या क्वेश्चंस या प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सबके लिए पर्सनल रीडिंग है। आप उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ मेरी मेल आईडी दी हुई है, ऑलरेडी मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ जाके मुझे मेल कीजिए, मैं आपके मेल का आंसर ज़रूर करूँगी, और आप वहाँ से मुझसे पर्सनल रीडिंग लेकर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो भी सिचुएशन है, उसके आंसर्स आप मुझसे ले सकते हैं। तो यस कैप्रिकॉन्स, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आप सबकी रीडिंग। क्या रहती हैं आपकी एनर्जीज़ जून मंथ में, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में जून मंथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, नाइस। ओके, ओके कैप्रिकॉन्स, तो मकर राशि कैप्रिकॉन, सबसे पहले मैं आपको आपके कार्ड शो कर देती हूँ। फर्स्ट कार्ड आया है द मून, द स्टार, बहुत इंटरेस्टिंग है, मून एंड स्टार दोनों ही एक साथ आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये मकर राशि कैप्रिकॉन्स, मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं कि आप, मुझे जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है कार्ड्स की एनर्जी के अलावा, जो मुझे इंट्यूशनली फील हो रहा है, मुझे लग रहा है आप किसी सिचुएशन में हैं और आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। मुझे ये मैसेज मुझे प्रोमिनेंटली आ रहा है कि कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम ऐसी चल रही है आपकी लाइफ में जिससे आप निकलना चाहते हैं। बट हैंगमैन से मुझे ऐसा लग रहा है आप स्टक हैं, आप वेट कर रहे हैं
किसी प्रॉब्लम से निकलने का, या कोई सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में है। ये सिचुएशन कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे हैं तो सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है। कुछ लोग रिलेशनशिप वाइज कोई कपल की होती है सिचुएशन, कुछ लोग की वर्क प्लेस पे करियर की सिचुएशन होती है, मनी रिगार्डिंग। तो आपकी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, बट मैं देख रही हूँ आप किसी सिचुएशन में हो और आप परेशान हो, दुखी हो, क्योंकि मून कार्ड आया है तो मुझे लग रहा है आप इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। यस, मुझे अप्स एंड डाउन्स बहुत फील हो रहा है आपकी लाइफ में। इमोशनली डिस्टर्ब दिख रहे हो आप, डिप्रेस्ड एनर्जी लग रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि आप डिप्रेशन स्टेट में चल रहे हो, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार सोच रहे हो और वो चीज़ आपको इतना ट्रिगर कर रही है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन या रिलेशनशिप है जो आपको ट्रिगर इतना कर रहा है कि आप हो रहे हो इमोशनली डिस्टर्ब, आप हो रहे हो डिप्रेस्ड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी आप ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो, या तो आपकी एनर्जी हो सकती है कैप्रिकॉर्न ये, कि वो पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव है। वो पर्सन आपको खुल के अपनी बातें नहीं बता रहा है, अपने तक ही उन्होंने बातें रखी हुई हैं, बट खुल के आपको नहीं बता रहे हैं। बहुत कम बोलने वाले पर्सन हो सकते हैं कुछ, मुझे ऐसा भी कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा मुझे लग रहा है। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो बहुत कम बात करते हैं, बातों को अपने तक ही रखते हैं, क्योंकि पाइसेस एनर्जी है तो ज़्यादा खुल के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये, बट मुझे लग रहा है पाइसेस एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो पाइसेस काइंड के ये पर्सन हो सकते हैं, या पाइसेस उनके साइन हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, या तो फिर ये आपकी एनर्जी है। कुछ बातें आपने सीक्रेटिव रखी हैं अपने पार्टनर से, या कोई सिचुएशन है आपकी जिसमें आप खुल के अभी बात नहीं करना चाहते हो किसी से, आप डील नहीं करना चाहते हो किसी से। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बातें अपने तक रखी हैं, आपने अपने सीक्रेट्स अपने तक रखे हुए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपने रखे हैं, या तो या ऐसी, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को ट्रुथ नहीं बताया, कुछ सच्चाई है जो छुपा के रखी है और आपने किसी पर्सन को नहीं बताई है। या तो ये किसी और की एनर्जी हो सकती है कि उस पर्सन ने आपको अपनी सच्चाई नहीं बताई है, आपको अभी ट्रुथ नहीं बताया है। मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, आप या आपके पर्सन। बट मुझे यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब ये सीक्रेट्स आपकी तरफ से हो सकते हैं, या आपके पर्सन ने आपसे कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आप कम बात करने वाले इंसान हो, बट यहाँ पे पाइसेस एनर्जी है तो ये वाटर साइन है, तो मुझे लग रहा है आप किसी से डील करते हो तो या तो वो कम बात करता है या अपने तक बातें रखता है। सेकंड, मुझे जो मैं आपको पहले बता रही थी कि मुझे इमोशनली डिस्टर्ब लग रहे हो आप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ डिसबैलेंस ही थोड़ी चल रही है। डिप्रेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। और कोई सिचुएशन है जिससे आप निकलने के लिए वेट कर रहे हो, बट अभी तक आप नहीं निकले हो, और 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है तो आप वेट कर रहे हो, वेटिंग पीरियड चल रहा है। और जून में भी मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हमारे सामने आई हैं ये जून मंथ के रिगार्डिंग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लेना चाहते हो, आप उस सिचुएशन पे काम करना चाहते हो, आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हो। रिलेशनशिप हो सकती है या वर्क प्लेस पे हो सकता है, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप हैंग्ड मैन की तरह इसी तरह आपकी सिचुएशन अधर में लटकी हुई है। आपका हो सकता है कोई रिश्ता हो जो इसी तरह अधर में लटका है, ना इस पार है ना उस पार है, और आप कर रहे हो वेट किसी चीज़ का। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग पीरियड चल रहा है आपका। ये भी वेटिंग कार्ड है, हैंग्ड मैन भी एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स भी वेटिंग कार्ड है। तो वेट मुझे लग रहा है आपको करना पड़ सकता है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, या कोई एक्शन लेने के लिए। हो सकता है आपने बहुत प्लानिंग्स कर रखी हो, बट आप उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हो। अब ये कुछ भी हो सकता है। अब आप अपने आप से रिलेट करके देख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब पे हो सकता है, करियर या मनी वाइज हो सकता है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप मनी का वेट कर रहे हो। यस, किसी लोगों का कुछ हो सकता है पैसा कहीं अटका हो और आप वेट कर रहे हो उसके निकलने का, और इस कारण आप इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम हो रही है।
तो किसी तरह भी हम एनर्जीज़ को देख सकते हैं। या तो कोई रिलेशनशिप है ऐसा, कोई सिचुएशन है ऐसी जिसमें जिसमें आप अटके पड़े हो, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो हैंग्ड मैन की तरह, और आपको वेट करना पड़ रहा है, जिसके कारण आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, एंग्जाइटी फियर आपको हो रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, तो आप अपने से रिलेट करके देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, जो बातें आपसे रेजोनेट करें वो ही आप अपने आप तक एक्सेप्ट कीजिए। यस, मुझे लग रहा है आप किसी आप या आपके पर्सन, हो सकता है आप किसी सच का वेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ट्रुथ का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपसे चीज़ें हाइड हैं, आपको नहीं पता है रियलिटी क्या है, तो आप उसका वेट कर रहे हो रियलिटी का। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ। तो यस, कोई सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा बता दूं, कुछ सिचुएशन है जिससे आप निकलने का वेट कर रहे हो। कोई रिलेशनशिप वाइज हो सकती है जिसमें आप अटके पड़े हो और निकलने का वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मनी मैटर हो सकते हैं कि आपकी मनी कहीं स्टक है, तो आप अपने मनी का वेट कर रहे हो कि मेरे पास वो मनी आ जाए, या कोई जॉब ऑफर का वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा वेटिंग पीरियड आपका लग रहा है और आप उसमें स्टक हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, जिसके कारण आपकी मून टाइप पाइसिस एनर्जी चल रही है। और ये वेटिंग पीरियड मुझे जून मंथ में भी लग रहा है कि कंटिन्यू होगा कुछ टाइम तक। यस, बट यस कैप्रिकॉन्स, एक चीज़ है, आपका कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप अपनी तरफ से टाइमिंग एस्टिमेट कर रहे हो कि कब होगा कब होगा कब होगा, ये चीज़ कब होगी। अब उस सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आप अपने आप से रिलेट कर लीजिए कि आप किस सिचुएशन में हो, लव में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, या जॉब में हो, या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है फैमिली में कुछ चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है आप उस टाइमिंग का वेट कर रहे हो, कब होगा कब होगा कब होगा, अब होगा तब होगा। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा, और जब होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक गुड लक कार्ड है। आप सब जानते हो, एक गुड लक का कार्ड है, डेस्टिनी चेंज का कार्ड है। आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस कार्ड। तो यस, अभी आप वेटिंग पीरियड में चल रहे हो, हैंग्ड मैन की तरह चल रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा मैं एक्शन कैसे लूँ, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, डिप्रेस चल रहे हो, एंग्जाइटी फियर आपकी लाइफ में चल रहे हैं। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग आएगा, क्योंकि यूनिवर्स की देखिए कोई टाइमिंग नहीं होती है। हमारे पास घड़ियाँ होती हैं, हमारे पास क्लॉक होती है, हम उसमें टाइम देखते हैं, बट यूनिवर्स की कोई टाइमिंग नहीं होती है। यूनिवर्स को करना होगा तो एक चुटकी में अभी कर देगा, और यूनिवर्स को टाइम लगाना होगा तो वो टाइम लगाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स की कोई टाइमिंग नहीं होती। यूनिवर्स इन्फिनाइट है, जैसे आपको पता है ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो वो इन्फिनाइट है। तो यूनिवर्स की कोई टाइमिंग नहीं होती। बट यस, आपका काम होगा, ज़रूर होगा, ये इस चीज़ की गारंटी है। जो भी आप सोच रहे हो वो काम आपका ज़रूर बनेगा, बिकॉज आपके लिए कार्ड आया है द स्टार। तो स्टार कार्ड क्या है? हीलिंग कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी विशेस ज़रूर फुलफिल होंगी, ज़रूर से होंगी। इस चीज़ की श्योरिटी आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि एक डिवाइन टाइमिंग आने दीजिए, आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, आपको मिलेगा गुड लक, आपकी होंगी विशेस फुलफिल, जो आपकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो फुलफिल होंगी। स्टार कार्ड आया है, तो ये भी मैं बोली थी बहुत इंटरेस्टिंग है, मून एंड स्टार। तो देखिए ये जो मून होता है बहुत डिप्रेस्ड होता है, सोच विचार करता है, बट स्टार एकदम मतलब जैसे मून में होते हैं चेंजेस आते रहते हैं, बट स्टार हमेशा शाइन करता है। तो आप शाइन होगी आपकी लाइफ, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको ब्राइटनेस मिलेगी। बट ये मैं देख रही हूँ कि आपको गुड लक मिलने वाला है, और हो सकते हैं जून मंथ में, क्योंकि हम ये रीडिंग जून मंथ की, जून मंथ में आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, छोटे बड़े कैसे भी चेंजेस हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई भी एक डिज़ायर है, वो आपकी डिज़ायर जून मंथ में फुलफिल होगी।
कुछ इच्छा है आपकी, वो जून मंथ में ज़रूर फुलफ़िल होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ऑप्शंस आपके पास मकर राशि कैप्रिकॉर्न काफ़ी हैं, बट आप उस पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप स्टक हो किसी सिचुएशन में। यस, बट यस, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ वेरी गुड कार्ड, और आपकी डेस्टिनी चेंज होगी, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा, आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी विशेस फुलफिल होंगी। आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे। मून की जो एनर्जी है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया है मून की एनर्जी को। आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे, क्योंकि स्टार उस पर क्लैरिटी डाल के आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा, आपकी विशेस को फुलफिल करेगा। एंड येस, डेफिनेटली कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में जून मंथ में आने वाले हैं। बट येस, मैं कुछ वेटिंग देख रही हूँ, कुछ आपको वेट करना पड़ सकता है। आपके पास चॉइसेस और ऑप्शंस भी काफ़ी हैं, बट आप किसी कुछ ऐसी चीज़ में आप स्टक हो, आप अपने आप से। कैप्रिकॉर्न्स में कह रही थी कि आपकी खुद की ऐसी कुछ प्रॉब्लम या सिचुएशन चल रही है जिसके कारण आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे। तो इस वजह से आप क्योंकि खुद कुछ नहीं कर पा रहे, तो यूनिवर्स आपकी इस सिचुएशन में स्टेप इन कर रहे हैं। यूनिवर्स इस स्थिति को जो आप जिस भी आप सिचुएशन में चल रहे हैं उसको चेंज करने के लिए अब यूनिवर्स आगे आ रहे हैं। वो आपकी डेस्टिनी को अब चेंज करना चाहते हैं, वो आपके इस टाइम को चेंज करना चाहते हैं, बट सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा उनका। मुझे यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है, बट जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए। ओके कैप्रिकॉर्न्स, तो चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या आई है। ओवरऑल एनर्जी आई है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस कैप्रिकॉर्न, मैं देख रही हूँ कि आपने थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं आपको, आप किसी पे बिलीव नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने धोखा खाया है, आपका किसी ने विश्वास तोड़ा है, आपको किसी ने बिट्रेल किया है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे लग रहा है आपने अब खुद को बहुत प्रोटेक्ट कर लिया है। आपने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं, आप डील नहीं करना चाहते ऐसे लोगों से, मुझे ये फील हो रहा है। और यस, आपने अपने आप को सेफ जोन में रख लिया है, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ कैप्रिकॉर्न्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। में भी कुछ ईगो और प्राइड जैसा मुझे फील हो रहा है, कुछ ईगो वाली चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, आप में आपके पर्सन में कुछ ईगो हो सकता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो एक पर्सन उसमें से दूर हो चला गया हो, ऐसा भी मुझे फीलिंग आ रही है। कुछ लोग भी इन्वॉल्व लग रहे हैं आपकी सिचुएशन में। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है, बट ये मुझे डोमिनेंसी जैसा भी फील हो रहा है, या आपके अंदर डोमिनेंट करने की इस टाइप की एनर्जी है, या आपके पर्सन हो सकते हैं। इम्प्रेंट कार्ड आया है, तो डोमिनेंसी जैसा भी फील हो रहा है। एरीज़ है, कोई एरीज़ पर्सन से आप हो सकता है डील कर रहे हो, बट येस आप इस पर्सन से लव करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और या तो ये पर्सन है जो आपसे लव करते हैं, ये अपने लव का ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। और उसके बाद कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने या आपने या आपके पर्सन ने, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उन्होंने अपने प्यार को अपने तक ही होल्ड करके रखा हुआ है, बता नहीं रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ मून कार्ड से भी लग रहा है कि आपने अपना प्यार अपने तक ही सीमित रखा है, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। या तो आपके पर्सन है कि अपने तक ही रखी हुई है ये बात कि आप उनसे प्यार करते हैं या वो आपसे प्यार करते हैं, आगे नहीं बता रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स ये शो करता है, बट येस डेफिनेटली लव है यहाँ पर। बट मुझे लग रहा है कि येस आपको ऑफ़र मिलने वाला है लव का। एस ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप स्ट्रेंथ बनाए रखिए, आप अपने पावर को बनाए रखिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे एक डिवाइन टाइमिंग पे। अभी मुझे दिख रहा है कि वेटिंग चल रही है, बट यस चेंजेस आने वाले हैं। यस, बिकॉज यूनिवर्स इज स्टेप इन योर सिचुएशन टू चेंज योर सिचुएशन। यस, तो यस कैप्रिकॉर्न्स, ये थी आपकी रीडिंग जून मंथ के रिगार्डिंग। होप सो आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ।
अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स, जो भी आपके सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, सबको आप प्लीज़ शेयर करें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी जिस तरह आपको मैसेज मिला है। हो सकता है इस मैसेज की किसी और को भी ज़रूरत हो, किसी और की भी हेल्प हो जाए इस मैसेज से, इस रीडिंग से। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।